नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 10 बजने वाले हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। बालासोर रेल हादसे की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच कर रही है जांच। साजिश के एंगल से भी जांच कर रही है सीबीआई। रेलवे पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर। तो बड़ी जानकारी है, रेलवे पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उधर सीबीआई जांच तेज हो गई है। अब किस एंगल से ये जांच हो रही है? हालांकि साजिश के एंगल से भी जांच हो रही है। ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है। हादसा है, साजिश है, क्या है ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है और इसीलिए सीबीआई जांच कर रही है। सबसे पहले हम लगातार इस बड़ी खबर पर आपको अपडेट दे रहे हैं। 2 जून को ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों के टकराने से जो सबसे बड़ा हादसा हुआ, उसे लेकर अभी भी कई सवाल खड़े हैं, जिसे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से की वजह से हादसा होने की बात कही जा रही है। उसे लेकर साजिश की बात सामने आ रही है। इसीलिए सीबीआई जांच भी शुरू कर दी गई है। इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी होना सामान्य बात नहीं है, ऐसा अमूमन होता नहीं है। तो सवाल उठना ये लाजमी है कि क्या इस सिस्टम में हुई गड़बड़ी के पीछे कोई बड़ी साजिश है? किसने की है पटरियों से छेड़छाड़? क्योंकि बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, पटरियों की इंटरलॉकिंग सिस्टम से क्या किसी ने जानबूझकर छेड़छाड़ की है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है और इस एंगल से सीबीआई जांच कर रही है। इंटरलॉकिंग सिस्टम में आई खराबी कई सवालों को जन्म दे रही है। देखिए क्या सवाल इससे खड़े होते हैं। पहली बात तो ये है कि 10 लाख मामले में एक बार इस सिस्टम में गड़बड़ी आती है। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या इंटरलॉकिंग सिस्टम से जानबूझकर किसी ने छेड़छाड़ की है? सवाल ये उठ रहा है कि क्या लापरवाही की वजह से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में खराबी आई? मेन लाइन के लिए तय रूट लूप लाइन में कैसे जुड़ गया? कोरोमंडल एक्सप्रेस आखिर मेन लाइन का ग्रीन सिग्नल होने पर भी लूप लाइन में कैसे चली गई? ये सवाल उठ रहा है कि अंतिम वक्त में इंटरलॉकिंग सिस्टम की पॉइंट मशीन की सेटिंग किसने बदली? इसलिए ये भी पूछा जा रहा है कि कोरोमंडल की मालगाड़ी से टक्कर कोई साजिश तो नहीं है। तो ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और साथ ही आपको ये बता दें, ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है, ये क्या है? ये आपको बता रहे हैं, इस सिस्टम से ट्रेन की पटरी बदली जाती है। एंड वक्त पर ये किसने किया? ट्रेनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने का काम होता है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के जरिए ट्रेनों की पोजीशन, स्पीड का पता इससे लगाया जा सकता है। ये हम आपको बता रहे हैं। सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम के जरिए बाकायदा ये चलता है। और इसके अलावा इंटरलॉकिंग सिस्टम सिग्नल और ट्रैक सर्किट को कंट्रोल करता है। ट्रेनों को कंट्रोल करने में इसकी अहम भूमिका होती है। ट्रैक सर्किट सेंसर की मदद से ये काम करता है। रिमोट मॉनिटरिंग और कंट्रोल की मदद से ये काम करता है। ट्रेनों का ट्रैक ये बाकायदा तय करता है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में जो गड़बड़ी हुई, ये किसने की? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। स्विच पॉइंट और सिग्नल के जरिए ट्रेनों का रूट सेट होता है। इसके जरिए इंटरलॉकिंग ऑपरेटर दोनों के रूट को बाकायदा नियंत्रित करता है। हम आपको बता रहे हैं कि इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है, ये दरअसल होता क्या है? इंटरलॉकिंग से सिग्नल को भी कंट्रोल किया जाता है। हरी या लाल बत्ती से ट्रेन ड्राइवर को संकेत बाकायदा मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को कौन नियंत्रित करता है? रेलवे कंट्रोल रूम से बाकायदा ये मैनेज होता है। ये हम आपको बता दें कि आखिर इसे कौन मॉनिटर करता है, कौन इसको नियंत्रित करता है, और ये रेलवे कंट्रोल रूम से मैनेज होता है। और ये दरअसल आपको बता दें कि इंटरलॉकिंग ऑपरेटर बाकायदा जो होता है, उसके हाथों में इसकी कमान होती है। और जो 3 ट्रेनों के बीच में टक्कर हुई, इसके पीछे क्या किसी की साजिश है? ये ड्रोन कैमरा से ली गई तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि ये ट्रेन रूट 51 घंटे बाद कल बहाल कर दिया गया था और अब यहां से ट्रेनों की आवाजाही हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस इंटरलॉकिंग में खामी से हादसा हुआ, जिसकी बात अभी तक निकलकर सामने आ रही है, उसको आइए ठीक से आपको समझाते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है। रेलवे स्टेशन के पास कई लाइनें होती हैं और बाकायदा ये सिस्टम में दिखाई देता है। वो लाइनें जो होती है, लाइनों को आपस में जोड़ने के लिए पॉइंट्स बने होते हैं। पॉइंट्स को ऑपरेट करने के लिए बाकायदा एक मोटर भी लगी होती है और सिग्नल से ट्रेन ड्राइवर को आगे बढ़ने या फिर रुकने का संकेत मिलता है। सिग्नल और पॉइंट के बीच एक लॉकिंग होती है। लॉकिंग से ही सिग्नल का नियंत्रण भी होता है। पॉइंट तय होने के बाद जिस रूट की लाइन निर्धारित होती है, उसी लाइन के लिए बाकायदा सिग्नल दिया भी जाता है। इसे सिग्नल इंटरलॉकिंग कहते हैं। इंटरलॉकिंग ट्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। अगर ट्रेन को लूप लाइन पर आना होता है तो ड्राइवर को बाकायदा इसका सिग्नल भी दिया जाता है। तो पूरा ये सिस्टम होता है, सिस्टम के तहत ये काम होता है। अब देखिए, क्या ओडिशा ट्रेन हादसा एक दुर्घटना नहीं बल्कि साजिश थी? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अब इसका पता लगाने के लिए रेलवे बोर्ड ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सीबीआई पता लगाएगी कि ये हादसा कैसे हुआ। रेलवे की
प्रारंभिक जांच में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम और पॉइंट के साथ छेड़छाड़ किए जाने की बात सामने आई है। अब सवाल यह है कि हादसे में सीबीआई को इन्वॉल्व करने का मतलब क्या? हादसे के पीछे किसी आपराधिक साजिश की आशंका है? क्या है बालासोर रेल हादसे की इनसाइड स्टोरी? क्या बालासोर ट्रेन हादसे के पीछे कोई साजिश है? साजिश नहीं तो फिर क्यों सीबीआई जांच की सिफारिश हुई? ओडिशा के ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट की वजह को लेकर कई सारी थ्योरीज सामने आ रही हैं। रेलवे ने प्रारंभिक जांच के बाद कहा कि हादसे की वजह सिग्नल में गड़बड़ी है। हालांकि रेलवे की जांच अभी भी जारी है। इस बीच रेलवे ने इस हादसे की जांच की सीबीआई से सिफारिश भी की है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? बालासोर महानगर रेल दुर्घटना किसी साजिश का अंजाम तो नहीं है। कोई साजिश तो रची नहीं गई थी, क्योंकि अब ये पूरा मामला जो है वो सीबीआई को सौंपा जा रहा है। सीबीआई इसकी जांच करेगी। इससे पहले माना यह जाता है कि कभी इस तरह की जांच जो है सीबीआई की तरफ से नहीं की गई। रेल दुर्घटना हुई, रेल दुर्घटना में आखिर सीबीआई क्यों जांच करेगी? सवाल खड़ा ये होता है कि लगातार जिस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं, कहीं ये किसी की चाल तो नहीं है। रेलवे की प्रारंभिक जांच में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम और पॉइंट के साथ छेड़छाड़ किए जाने की बात सामने है, जो ट्रेन की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करते हैं। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया कि यही दुर्घटना का मूल कारण था। हालांकि ये कोई टेक्निकल गलती नहीं, बल्कि कुछ और भी हो सकता है, और यही कुछ और हो सकता हो को जानने के लिए सीबीआई को लगाया गया है। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है, जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई, वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो, वो समझा जाएगा। रेल मंत्री के बयान के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और पॉइंट मशीन बदल गई थी। ऐसा कैसे और क्यों किया गया, ये जांच रिपोर्ट में सामने आएगा। रेलवे बोर्ड ने भी कहा था कि सिस्टम एरर प्रूफ और फेल सेफ है, लिहाजा बाहरी हस्तक्षेप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है, तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्द देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। रेल मंत्री ने इस मामले में खुलकर नहीं बताया, लेकिन उनके बयान से साफ है कि कोरोमंडल ट्रेन हादसे में एक सिरा ऐसा भी है जो किसी रहस्य की तरह जांच एजेंसियों के सामने है। मंत्री ने कहा कि ये एक अलग मुद्दा है। उन्होंने कहा कि ये किसने किया और ओडिशा ट्रेन दुर्घटना कैसे हुई, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ओडिशा ट्रेन हादसे की साजिश के पीछे किसका हाथ है और ये कैसे हुआ, इसका पता अब सीबीआई लगाएगी। हालांकि इस बीच ट्रेन की पेंट्री बॉय का भी एक बयान सामने आया है। हम लोग उतर के देखे हैं, मालगाड़ी सामने खड़ा हुआ था, यशवंतपुर हावड़ा से हम लोग का कैंटीन में खाना बनाते हैं, तो हम लोग जानते हैं सब चीज़ के बारे में। तो अब वो हमारा यकीन नहीं था, वो यशवंतपुर बेंगलोर का पैसेंजर है, तो बोला कि हम लोग गाड़ी से ही टक्कर हुआ। हम लोग भी देखा भी है कि यशवंतपुर और कोरोमंडल का ही टक्कर हुआ। रेल मंत्री ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में हुए बदलाव की पहचान कर ली गई है। इधर रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने कहा है कि हादसा सिग्नलिंग में आई दिक्कत की वजह से हुआ। अधिकारियों ने बताया कि दोनों मुख्य लाइनों पर ग्रीन सिग्नल था। कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी और दूसरी पैसेंजर ट्रेन 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। लेकिन इस हादसे में सीबीआई को इन्वॉल्व करने से साफ है कि रेल विभाग को ओडिशा ट्रेन हादसे के पीछे किसी आपराधिक साजिश की आशंका है। भुवनेश्वर से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी